बुलाया था और लोगों को बिठाया था और बोलते थे कि ये इन्वेंशन करना है तो आप सब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया। उसमें क्या हुआ था, उसका एक असिस्टेंट था, वो ट्रे लेके आया और उसका पैर फिसल गया, पैर मतलब ट्रे टूट गई। तो सब लोग इकट्ठा हो गए और बोला कि इसको पुलिस को बुलाओ, इसको है ना वो फांसी लगाओ, ये किया हुआ। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला कि उसको कुछ मत करना, उसको छोड़ दो। तो हम लोग कोई बात नहीं, हम फिर से बनाएंगे ट्रैक। और 15 महीने की मेहनत के बाद उसने फिर बोला कि अभी क्या है कि वो असिस्टेंट को नहीं देना, किसी और को देना। तो बोला नहीं, ट्रे तो वही उठाएगा। उसी को बुलाया, बोला कि अगर ट्रे टूट जाएगी ना तो दूसरी बनेगी, लेकिन आदमी टूट जाएगा ना। छोटे से छोटा आदमी था, उसको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जैसे ये मैडम है, उसको मैडम बोलते हैं, अपना मतलब उनका जो काम करने का तरीका क्या है, वो जो जॉब करती है, लेकिन वो मैडम कह के बुलाता है, सबसे बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, मैं एक बात बताऊंगा कि एक गोविंद धोड़किया करके है, डायमंड का बिजनेस है सूरत में। उनके पास जो डायमंड को वैल्यू करने का जो मशीन है, उसकी वैल्यू है 12 करोड़ रुपीस, 12 करोड़ रुपये का। उसके पास 3 मशीन है जो डायमंड रखते हैं, तीनों साइड से रखते हैं, उसका वैल्यू करते हैं, और 2 लाख एंगल से उसका वैल्यू करते हैं। और वो इजराइल से मंगवाया है, इजराइल से मंगवाया है। ऐसा है, राफेल है, गाफेल मत रहिए, उधर भी टेक्नोलॉजी है। और ये मतलब ऐसा है कि वो वैल्यूएशन पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है, वो एक बार वैल्यू किया। तो मेरे को इससे आइडिया आया कि अगर आपको जैसे नरेंद्र मोदी साहब है, उसका सलाहकार 149 है एडवाइजर्स, तो उसको देते हैं, उसके बाद उसका आउटपुट अच्छा आता है। तो इसकी तरह मेरे को ऐसा लगा कि अगर आप बुक्स का रीडिंग करते हैं तो वो अच्छे जो लोग हैं, उसका आपको रीडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा। मैंने पिछले 5-7 साल में 450 बेस्ट सेलर बुक पढ़ी और अभी भी पढ़ रहा हूँ। अभी थोड़ा रेट बढ़ा दूंगा, 1 महीने की 4 ऐसी। तो क्या है, आपका डिसीजन पावर है ना, वो जो आपका नहीं होगा, वो जो वैल्यूअर जो राइटर्स है उसका होगा। तो आप थोड़ा सा रीडिंग रखिए, अपने आप को शार्प रखिए। दूसरा, अभी ये ब्रांच में क्या है कि मेरे को तो इतना मज़ा आया क्योंकि स्टाफ इतना अच्छा मिला। अभी देखिए, काम बढ़ गया, दो ब्रांच मिल गई बराबर। तो अभी क्या है कि जैसे फ्रंट में गए, तो फ्रंट में गए तो उधर के भी अभी ज़्यादा दुश्मन आ रहे हैं, तो अभी वापिस भागेंगे, ऐसा नहीं है। हमको डट के मुकाबला करना है। तो एक बार क्या हुआ कि जो पुलर्स करके एक लेफ्टिनेंट जनरल था, उसमें जर्मनी में जो वॉर हो रहा था, तो उसमें चाइना ने घेर लिया चारों तरफ से। तो उस लेफ्टिनेंट जनरल ने बोला कि वेरी गुड, मज़ा आ गया, अब तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी अभी अपने पास मौका मिला है काम करने का, आप कोई भी टेबल में लिखो, ऐसा नहीं है कि उधर काम नहीं है, उतना अभी भी मौलिक भाई कर रहे हैं। मतलब कि हर एक जगह में ऐसा है। दूसरा कि आपका एक एटीट्यूड है ना, हमेशा पॉजिटिव रखना। अभी लोग क्या है कि कोई ब्रांचों में ऐसा बोलते हैं, अरे यार हमको क्या, लेकिन आपका जैसे एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा ना, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। एक और बात कि नेल्सन मंडेला है, आपको नाम सुना होगा, उसको 27 साल की जेल हुई थी, 27 साल तक जेल में रखा, किसी ने उसको जेल में डाल दिया था। 27 साल के बाद जब वापस आया तो किसी ने बोला कि जो अभी जो है ना, उसको लोग की चाहना ऐसी थी, उसको प्रेसिडेंट फिर बनाया। तो बोलता है कि अभी जिसने आपको जेल में डाला है ना, उसको फांसी लटका दो। तो बोला नहीं, फॉरगिविंग। और उसने उसमें सरकार में लिया और उसके साथ लिया। इसलिए आज भी नेल्सन मंडेला जहाँ से चला था जेल में, उधर लोग जो अफ्रीका वगैरह जाते हैं ना, तो उसके स्टेप पर चलते हैं। मतलब कि आप है ना, कोई कुछ बोलता है तो आप दिमाग में मत रखिए, उसको है ना, आपको एक्सक्यूज़ कर दो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और एक और हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ कि देखो, स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा बराबर। उसका आज $1.3 ट्रिलियन का
उसका वर्थ है। 130 कंट्री का जीडीपी है, उतना इतना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 130 देश को कंट्रोल कर सकता है। उसने आईफोन बनाया, आईपैड बनाया, मतलब इतनी, मतलब 10 सेकंड में एक पीस बार आता था। लेकिन 55 इयर्स की एज में वो कैंसर से एक्सपायर हो गया। आप अपने आप को आप थोड़ा इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो। अभी मेरे को अच्छा लगा, किसी ने आरपीएल ब्रांच से बोला कि गोस्वामी साहब अभी भी 5 किलोमीटर सुबह दौड़ते हैं और लोहा वगैरह उठाते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि ये जो मैंने इन्वेस्ट किया है, अभी कोई गोली नहीं खानी पड़ती कि भाई डायबिटीज़ या बीपी वगैरह कुछ आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जितना खर्चा उसमें अपना हेल्थ में डालो। तो अपनी हेल्थ है ना अच्छी रखिए। और लास्ट पॉइंट ये बताऊंगा कि आपका जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा, वो अंदर से आएगा। एक रामायण का एक थोड़ा सा एक प्रसंग लेके मैं ख़त्म करता हूँ। हनुमान जी, क्या हुआ कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए और जो पड़े हुए थे, तो राम रुदन कर रहे थे। उस टाइम हनुमान जी आए और बोले कि क्या हुआ, तो कि बोला ये मूर्छित हो गए हैं, अभी मैं जी नहीं पाऊंगा। तो बोलते हैं कि आप तो जगत के नाथ हैं और आप रो रहे हैं, मैं बैठा हूँ। और क्या हुआ, क्या जो बजरंग बली है उसने क्या बोला कि मैं बैठा हूँ, तब तो आपको क्या चिंता करने की जरूरत है। तो अभंग छिर छलंग यंग जबर लंक जामे जंग भयंकर पेड़ो भंग सुत लंकेश संग सोपो लंका सड़ंग द्रग रावण लंक दंग अंग क्रोध अंग अंग बजरंग बजरंग। અને એ ઉડ્યો તો ત્યારે હનુમાન હોકારામ અનડ અપારામ ભજબળ થારમ ભપકારમ અનડ પર રૂપ કરાણમ વધ વકરાણમ દ્રોણ ઉઠાણમ નરગાણમ. હવે અહીંયાથી આખો દ્રોણ ઉપાડીને આવ્યા હતા, અને એમાં શું હતું એ ખબર નહોતી. એની જડીબુટી અંદર સમાયેલી છે, એને ખબર ક્યાં હતી. તો આપણે આજે મને 60 વર્ષ થઈ ગયા, હજી 80% ખબર નથી આમાં કે આમાં શું કરવાનું હોય, કેવી રીતે પાસ કરવાનું. મોટિવેશન સ્પીક્સ. आज किसी ने आपको बोल दिया कि ये कर लेना, तो बोला आप बोल दो कि ये सर हो जाएगा ये, और कैसे करना है वो आपका मोटिवेशन पर डिपेंड करता है. अगर ये आपका जज्बा रहेगा ना, आपको ज़िंदगी में कोई हरा नहीं सकता है. थैंक यू.